जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। फरवरी आते ही हमारे पौधों की ग्रोथ का मौसम शुरू हो जाता है। जब पौधों की ग्रोथ का मौसम शुरू होता है, पौधों को बहुत से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में मैं एक ऐसी फर्टिलाइज़र आपसे शेयर करने वाला हूं जिसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के अंदर अपने घर पर बिल्कुल मुफ्त तैयार कर सकते हैं। और इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप तमाम छोटे-छोटे नन्हे पौधों के लिए भी कर सकते हैं, बड़े पौधों के लिए भी कर सकते हैं, फूलों, फलों, सब्जियों वाले पौधों के लिए भी कर सकते हैं। और अगर आप बड़े पौधों के लिए करेंगे, उनके ऊपर ब्रांचेज़ में इज़ाफ़ा होगा, पत्तियाँ लश ग्रीन होंगी, पौधा बहुत ज़्यादा फैलाव में आएगा, कीड़ों से महफूज़ रहेगा। मज़ीद इसके अलावा आप ज़मीन में लगे हुए पौधों के लिए भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, इसे सही इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, ये तमाम बातें जानने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फरवरी के अंदर जब पौधों की ग्रोथ का मौसम शुरू होता है, उस वक्त पौधों को बहुत से न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। अगर फरवरी के अंदर हम पौधों को तमाम न्यूट्रिएंट्स ना मुहैया कर सकें, हमारे पौधे सही तरह ग्रो नहीं करते, उनके ऊपर फूलों की मिकदार कम हो गई, फलों का साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगा, पौधे लश ग्रीन दिखाई नहीं देंगे। अगर न्यूट्रिएंट्स पूरे कर दें तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। नन्हे मुन्ने पौधों के लिए इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, पौधों की नशोनुमा बहुत तेज़ होगी और बुशी लश ग्रीन भी होंगे। सेकंड नंबर पर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल फूलों वाले पौधों के लिए करते हैं तो बेशुमार फूलों में इजाफा होगा। फलों वाले पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं, फलों का साइज भी इंक्रीज होगा और फलों की पैदावार भी अच्छी और उम्दा होगी। ज़मीन में लगे हुए पौधों के लिए आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, फिर भी आपको इसी तरह फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब सीखते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाने का तरीका। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए ना सबसे पहले हमें ग्राइंडर जग की ज़रूरत होगी, जिसके अंदर चीज़ें डाल के हम ग्राइंड करेंगे। जगह आपके पास छोटा है या बड़ा है कोई मसला नहीं है, आपने ये ले लेना है। सेकंड नंबर पर आपने लेनी है एलोवेरा की पत्तियां। वो पत्तियां ले लें जो गल चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, लेकिन उन पत्तियों के अंदर रस होना चाहिए। ठीक हो गया, उसके अंदर जेल होना चाहिए, क्योंकि इसी जेल से हम फर्टिलाइज़र बनाएंगे। तो करना क्या है, आपने जितनी फर्टिलाइज़र बनानी है, मिसाल के तौर पर मैं 10 लीटर के लिए बना रहा हूँ फर्टिलाइज़र, तो 10 लीटर फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने 200 ग्राम एलोवेरा की पत्तियां ले लेनी है। अब हमने क्या करना है, इन एलोवेरा की पत्तियों के छोटे छोटे पीस करके इस जग के अंदर डाल देने हैं। अब सेकंड नंबर पर हमने क्या करना है, 1 चम्मच जो हमारे किचन में मौजूद होती है चीज़, ये है हल्दी। 1 चम्मच हल्दी का इसके अंदर डाल देना है। जैसा कि मैं 200 ग्राम एलोवेरा की पत्तियों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके लिए 1 चम्मच डालेंगे। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र बना रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, इसी क्वांटिटी को, इसी रेशो को डबल कर देना है। अब दोनों चीज़ें डालने के बाद क्या करना है, इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद अब बन गई है पेस्ट। अब हमारी फर्टिलाइज़र तैयार हो चुकी है। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र तैयार हुई है जो ऑर्गेनिक भी है और मुफ्त भी बनाई गई है, और हमारे पौधों के ऊपर फूलों फलों की मिकदार में भी बेशुमार इजाफा करेगी, हमारे पौधों को हरा भरा भी करेगी और मिट्टी को भी क्लीन करेगी। ये एक ऐसी फर्टिलाइज़र तैयार हुई है जो हर पौधे के हर किस्म के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत को पूरा करने वाली है। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने लेना है 1 लीटर पानी, ठीक हो गया, और इस पेस्ट के 2 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डाल देने हैं। अगर आपके पास चम्मच बड़ा है तो एक ही चम्मच डालें, अगर इस तरह खाने वाला चम्मच छोटा है तो फिर 2 चम्मच डालें। पानी को करें इस तरह मिक्स, 10-20 सेकंड तक इसे खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। पहला तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि 200 ग्राम की जो हमने पेस्ट बनाई है, इसके लिए 10 लीटर लेना है आपने पानी। पानी के अंदर इस पेस्ट को डाल के मिक्स करें और इस्तेमाल करें। बनाने के ये दो आसान तरीके हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। चाहे 1-1 लीटर करके बना लें, चाहे सारी पेस्ट को बेक वक्त 10 लीटर पानी में मिक्स करके फर्टिलाइज़र तैयार कर लें। तो चलिए अब सीखते हैं इस्तेमाल का तरीका। पहली बात है, आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल फूलों वाले पौधों, सब्जियों वाले पौधों, फलों वाले पौधों या इंडोर प्लांट्स के लिए कर सकते हैं। हत्ता कि ज़मीन में लगे हुए पौधों के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल करें तो 15 दिन के वक्फे पर मुसलसल 3 मरतबा इस्तेमाल कर लें, आपके पौधे की ग्रोथ हैरत अंगेज होगी। पौधा फूलों फलों से और नई से नई ब्रांचेस से भर जाएगा। सेकंड नंबर पर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर ठंडे मौसम में कर रहे हैं तो कम अज़ कम 1 महीने के वक्फे पर करें। ठीक हो गया। तो इस्तेमाल कैसे करनी है, जिस गमले में भी आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें उस मिट्टी से जड़ी बूटियाँ इस तरह निकाल दें और फिर क्या करना है, गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करके कम अज़ कम 2 दिन के लिए आपने मिट्टी छोड़ देनी है। जब मिट्टी आखिरी हिस्से तक खुश्क हो जाए फिर हमने इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास गमला 12 इंच का है तो उसके लिए आपने क्या करना है, हाफ लीटर इस्तेमाल करनी है। अगर गमला 12 इंच से बड़ा है, 20 इंच तक है, तो फिर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम अज़ कम 1 लीटर से लेके 2 लीटर तक कर सकते हैं। ज़मीन में लगाए हुए पौधों के लिए आप कम अज़ कम 5-5 लीटर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। सर्दियों में महीने के वक्फे पर और गर्मियों में 15 दिन के वक्फे पर आप इस्तेमाल कर लें। फ़ायदा आपको क्या मिलेगा, मिट्टी के अंदर जितने भी बुनियादी न्यूट्रिएंट्स के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी पूरी होगी। बिल्क सोर्स फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर तमाम पौधों की ग्रोथ का सीज़न होता है, पौधों को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, पौधों की नई ब्रांचेस भी बनेंगी, पत्तियों में बेशुमार इजाफा होगा, फूलों में इजाफा होगा, फलों और सब्जियों का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा, पौधों की मजमूई तौर पर हेल्थ बहुत अच्छी होगी। जितनी भी फंगस होगी उसका भी खात्मा होगा, मिट्टी के अंदर कीड़े पैदा नहीं होंगे, मिट्टी के अंदर रूट्स सही तरह डेवलप करेंगी, रूट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्थी होंगी। दूसरा तरीका ये है कि ये जो लिक्विड है आप इसे बारीक जालीदार कपड़े की मदद से छान लें। छानने के बाद इसी तरह आप तमाम पौधों के ऊपर शावर भी कर सकते हैं। अगर आप स्प्रे की सूरत में पौधों के ऊपर इसका शावर करें तो आप हर हफ्ते के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसको बनाने के लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ नहीं लानी। जैसे मैंने आपसे तरीका शेयर किया है, आप अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, पौधों की ग्रोथ को डबल करें, फलों और फूलों की पैदावार में इजाफा करें, मज़ीद मिट्टी को क्लीन करें, कीड़ों से महफूज बनाएं, अपने गार्डन को हरा भरा रखें। मुझे उम्मीद है आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।